हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं लिब्रा राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 1 टू 8 अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड कैसे जनरल रीडिंग्स होंगी। सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग एंड देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं 1 टू 8 अगस्त। लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 1 टू 8 अगस्त। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी एंड आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 1 टू 8 अगस्त। लेट्स सी। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं। ओके, ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज 6 ऑफ कप्स। सो गाइज, यहाँ पर देखो क्लियरली मैं आपको सबसे पहले जो एक चीज़ कहना चाहूँगी वो ये है कि मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर पॉसिबली कोई ऐसा कनेक्शन है या कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसको लेकर आप ऐसा फील कर रहे थे कि लाइक ये स्टक हो चुका है। आप ऐसा फील कर रहे थे ये कनेक्शन एक पॉइंट पर रुक गया है, ना इसमें आगे कोई मूवमेंट हो रही है, ना ये ख़त्म हो रहा है। आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि ये कनेक्शन में चल क्या रहा है। आपको यही समझ नहीं आ रहा था कि इसमें हो क्या रहा है, ये कनेक्शन आगे बढ़ रहा है या ये ख़त्म हो रहा है, क्या हुआ है, आपको नहीं समझ आ रहा था। लाइक इस तरह की एक एनर्जी है कि आप एक पॉइंट पर रुक गए हो, आपको नहीं समझ आ रही कि इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। अभी तक जहाँ लाइक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्टकनेस है, कुछ नहीं समझ आ रहा, कनेक्शन आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा। जहाँ अभी तक ऐसी सिचुएशन थी, अब आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर, एक गुड न्यूज़ मुझे ये दिख रही है कि अब यहाँ पर फॉरवर्ड मूवमेंट है। रीडिंग के स्टार्ट में ही देखो नाइट ऑफ कप्स है, सेकंड कार्ड जो आपके लिए आया है द चैरियट है। दोनों कार्ड एक्शन के कार्ड हैं। मूवमेंट मुझे यहाँ पर दिख रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए इस तरह की ये कनेक्शन अब आगे बढ़ रहा है। अगर एक पॉइंट पर रुक गया था, कुछ नहीं समझ आ रहा था, पॉसिबली बहुत कुछ खराब हो चुका था उस कनेक्शन में, बट अभी ऐसा दिख रहा है कि ये कनेक्शन आगे बढ़ रहा है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं दिख रही है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है एटलीस्ट अभी जो मुझे दिख रहा है, अभी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन तो नहीं दिख रही है, लेकिन मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि जिस भी पर्सन से आप इस वक्त डील कर रहे हो वो पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसली सोच रहे हैं। पॉसिबली कोई ऐसी बात हुई है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई आर्गुमेंट हुआ है, कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद आप लोग ऐसा फील कर रहे थे कि अब ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है। बट अभी भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर ये इस वक्त सोच रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है आप ही को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा थिंकिंग में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड पॉसिबली आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि वो थोड़े शाय पर्सन है। लाइक क्या कह सकते हैं हम इसको, लाइक ये अपनी फीलिंग्स बताने में थोड़ा शाय है, ऐसा कह सकते हैं। सो ये पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने कभी क्लियरली नहीं बताया है कि इनको किस तरह का किस तरह का रिलेशनशिप चाहिए या किस तरह के पर्सन चाहिए, ऐसा दिख रहा है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ये एक परफेक्ट पर्सन की तरह से देखते हैं, आपको इस तरह देखते हैं कि हाँ आप ही एक वो परफेक्ट पर्सन हो जो इनकी लाइफ में आ सकते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड आई फील लाइक इनके पास्ट में जितने भी रिलेशनशिप रहे हैं, लाइक जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, इस पर्सन के पास्ट में जितने भी रिलेशनशिप रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन उन सारे रिलेशनशिप से जो इनके पास्ट में रहे हैं, जो आपसे पहले रहे हैं कनेक्शन या रिलेशनशिप, उनसे मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन अनसेटिस्फाइड है, ये उन रिलेशनशिप से खुश नहीं थे। जैसा दिख रहा है ये हमेशा ही अपने कनेक्शन से या रिलेशनशिप से अनसेटिस्फाइड रहे हैं। बट अभी आकर ये लाइक आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है उसको लेकर ये एक परफेक्ट कनेक्शन समझते हैं। एंड पास्ट में जितने भी इनके रिलेशनशिप थे, पॉसिबली मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो कनेक्शन, वो रिलेशनशिप इनके लिए वर्कआउट नहीं, लाइक उन कनेक्शंस ने, उन रिलेशनशिप्स ने इनके लिए वर्कआउट नहीं किया है। सो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आप किसी वाटर साइन से डील करें, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स है एंड नाइट ऑफ कप्स है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली या तो आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो पॉसिबली, या कोई फायर साइन भी हो सकते हैं जिनसे आप इस वक्त डील कर रहे हो। या इस पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ड्रामेटिक है, लाइक काफ़ी ड्रामा क्रिएट करने वाली एनर्जी है इस पर्सन की साइड से, काफ़ी मैनिपुलेटिव एनर्जी है इस पर्सन की जिससे आप इस वक्त डील कर रहे हो। एंड आई फील लाइक अब ये इस एनर्जी को पीछे छोड़ रहे हैं। लाइक अभी तक अगर ये कनेक्शंस में और रिलेशनशिप्स में इस एनर्जी को साथ लेकर चलते रहे हैं, मैनिपुलेटिव रहे हैं, थोड़ा मैनिपुलेटिव इनका बिहेव रहा है एंड थोड़ी ड्रामेटिक इनकी एनर्जी रही है, तो अभी ऐसा दिख रहा है कि ये उस एनर्जी को पीछे छोड़ रहे हैं, अभी उस एनर्जी को मजीद अपने साथ लेकर आगे नहीं जा रहे हैं।
एंड मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन कुछ रियल चाहते हैं, कुछ सॉलिड, कुछ रियल चाहते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, अपने कनेक्शन में। इनको कुछ ऐसा चाहिए जो कि लाइक सॉलिड हो। अब इनको किसी ऐसी चीज़ की तलाश है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे हील करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। हीलिंग तो ये कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही मुझे बहुत ज़्यादा थिंकिंग में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट ऐसा दिख रहा है कि अब ये ड्रामा जो ये क्रिएट करते थे, या ड्रामेटिक जो इनकी एनर्जी थी, अब ये उससे दूर रहना चाहते हैं। अब ये बेसिकली अब ये उस ड्रामा से दूर रहना चाहते हैं। आपको लेकर ये सोच रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है आपको लेकर ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं। आपसे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर ये इस वक्त सोच रहे हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है पॉसिबली आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपको लेकर लाइक इस तरह है कि ये इस कनेक्शन पर वर्क कर रहे हैं अपनी साइड से। लाइक आपको पॉसिबली बता नहीं रहे हैं, पॉसिबली यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप है, पॉसिबली आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि आपको तो नहीं बता रहे कि इस कनेक्शन पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन अपनी साइड से ये इस रिलेशनशिप पर वर्क कर रहे हैं। जो भी इन्होंने खराब किया है इस पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरह भी हो सकता है कि अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, पॉसिबली इनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, जहाँ जहाँ जिस पॉइंट पर ये गलत रहे हैं, सो अभी अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन लाइक आपसे काफ़ी अटैच है, काफ़ी अटैच ये पर्सन आपको लेकर दिख रहे हैं। लाइक काफ़ी ये आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं, मैं ऐसा कह सकती हूँ। इवन कि इनकी साइड पर एक फेयर दिख रहा है, एंड ये जो फेयर है ये रिजेक्शन का फेयर है। यहाँ पर इनकी साइड पर एक डर है, एक खौफ है, एक फेयर है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। ये इस तरह का कोई फेयर है इनकी साइड पर जो मुझे दिख रहा है। लेकिन फिर भी इस तरह है कि मुझे इस कनेक्शन में जाना है, बिकॉज ये यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस कनेक्शन पर वर्क करते हुए दिख रहे हैं, इस रिलेशनशिप पर वर्क करते हुए दिख रहे हैं। सो इसी तरह कि मुझे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है। इवन कि ये रिजेक्शन का जो फेयर है वो अभी भी इनके साथ है, लेकिन फिर भी इस तरह कि हाँ मैं वर्क करूँगा इस कनेक्शन में। एंड इस तरह है कि जो ये कहना चाहते हैं वो ये कहेंगे। लाइक इनका जो फेयर है ये उन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर पाएगा जो ये आपसे कहना चाहते हैं, जो ये आपको बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, या जो भी इनको आपसे कहना है वो ये कहेंगे, ऐसा मुझे क्लियरली दिख रहा है। सो लिब्रास आप लोगों के लिए मुझे यहाँ एक लव ऑफर आता हुआ दिख रहा है क्लियरली, मैं ऐसा कह सकती हूँ। एंड ये पर्सन मुझे इस तरह दिख रहा है कि ये पर्सन उस पर वर्क कर रहे हैं। लाइक ये अपने अंदर एक कवरेज जो है वो बिल्ड कर रहे हैं, ताकि ये खुद को एक्सप्रेस कर सकें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें, अपने इमोशंस बता सकें। इस पर्सन की साइड से विक्ट्री दिख रही है, टू बी ऑनेस्ट। एंड अभी कोई सॉलिड रिलेशनशिप चाहते हैं, ऐसा मुझे क्लियरली दिख रहा है। इन्होंने खुद पर वर्क किया है, काफ़ी वर्क किया है, मुझे ऐसा क्लियरली दिख रहा है। खुद पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। आई फील लाइक अब ये आपको लेकर काफ़ी फोकस है। लाइक इनकी एनर्जी इस तरह की, हाँ अब ये फोकस है आपको लेकर। आई फील लाइक अब ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसा मुझे क्लियरली दिख रहा है। काफ़ी क्लियर माइंड के साथ, काफ़ी क्लियर थिंकिंग के साथ, लाइक एक क्लियर डिसीजन है अब इनका। ऐसी सिचुएशन नहीं है कि लाइक इन एंड आउट वाली सिचुएशन रहे, या कभी इनका कोई डिसीजन हो, कभी कोई दूसरा डिसीजन हो, कभी इनका डिसीजन चेंज हो जाए। अभी इनका जो डिसीजन है वो एक क्लियर माइंड के साथ इन्होंने डिसीजन लिया है कि हाँ इनको इस कनेक्शन में जाना है। इनके लिए जो भी पास्ट में हुआ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक ये उसको पास्ट में ही छोड़ना चाहते हैं। जो भी पास्ट में हुआ, जो भी पॉसिबली आप लोगों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, जो भी हुआ, ये उसको पास्ट में ही छोड़ देना चाहते हैं, ऐसा मुझे क्लियरली दिख रहा है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए इस तरह हो सकता है कि ये पर्सन अभी थोड़ा टाइम लें, बिकॉज ये खुद पर वर्क कर रहे हैं। सो इस तरह हो सकता है कि ये पर्सन अभी थोड़ा और वक्त लें। सो अब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर लिब्रास। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों, या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर लिब्रास, लेट्स सी। ओके, सो यहाँ देखो गाइस, बहुत से लोगों के लिए इस तरह हो सकता है कि मे बी ये पर्सन आपको सिंपली कॉल कर सकते हैं या आपको टेक्स्ट कर सकते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी कम्युनिकेट करने जा रहे हैं। बिकॉज ये देखना चाहते हैं कि लाइक आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि इनको फेयर है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। रिजेक्शन का जो फेयर है, एक डर है इनकी साइड पर, उसी वजह से आप कोई भी सिंपली टेक्स्ट या सिंपली कोई भी कॉल करके आपसे लाइक पूछ सकते हैं, लाइक सिंपल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बिकॉज ये देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है इस वक्त, क्या आप इनको लेकर गुस्सा हो या क्या चल रहा है आपके मन में, ये पर्सन जानना चाहते हैं। सो बिकॉज इनको रिजेक्शन का फेयर है, ऐसा फील करें कि अगर ये अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स अब फिर से आपसे कहेंगे तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। सो इसीलिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ये सिंपली कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, कोई बहुत ही सिंपल कम्युनिकेशन ये आपसे करने जा रहे हैं, जिसके थ्रू ये जान सकेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त।
एंड ये यहाँ मुझे थोड़ा लाइक रिजर्व होकर एफर्ट्स करते हुए दिख रहा है, लाइक थोड़ा सा रिजर्व भी है बिकॉज रिजेक्शन का फेयर है, रिजेक्ट हो जाने का डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, इस चीज़ का डर है, इसलिए थोड़ा रिजर्व भी दिख रहे हैं, लेकिन ये एफर्ट्स करते हुए दिख रहे हैं, अपनी साइड से एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। बिकॉज आप तक पहुँचने में मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको थोड़ा फेयर है, अभी भी फेयर है, अभी भी डर है कोई। एंड टू बी ऑनेस्ट, इवन के इस पर्सन की साइड पर मुझे फेयर दिख रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, एंड इसी फेयर की वजह से थोड़ा रिजर्व भी हैं बट फिर भी एफर्ट्स डाल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर म्यूचुअल अट्रैक्शन है, लाइक एक साइड से अट्रैक्शन नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है म्यूचुअल अट्रैक्शन है, आपकी साइड से भी अट्रैक्शन है और इस पर्सन की साइड से भी अट्रैक्शन है। बिकॉज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है आपका यहाँ पर इस पर्सन के साथ। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स, कोई ऑफर मुझे क्लियरली देखो, रीडिंग के स्टार्ट में ही बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोग के लिए दिखी है, ऐसा दिख रहा है कोई लव ऑफर आप लोगों के लिए क्लियरली आता हुआ दिख रहा है। होप्स आपको कार्ड क्लियरली दिख रहा हो, ये क्लियरली एक ऑफर ही है जो कि आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है जिनसे भी आप डील कर रहे हो इस वक्त, ये अपने अंदर एक कवरेज बिल्ड कर रहे हैं ताकि आपको ये ऑफ़र दे सकें। कहीं ना कहीं इस पर्सन को रिजेक्ट हो जाने का फेयर है, ऐसा मुझे दिख रहा है। सब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, लिब्रा राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोग को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो आपके लिए क्या मैसेज है, अबंडेंस, यू हैव डन द वर्क, अबंडेंस फ्लोज टू यू नाउ। सो आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपके हिस्से का जो भी वर्क था, जितना आपने एफर्ट्स डालना था, जितना आपने वर्क करना था, वो आपने कर दिया है अपनी साइड से। अब आप लोगों के लिए चीज़ें खुद ही ठीक होंगी। अब ये जो भी आपके पर्सन है, इनको वर्क करना है या ये कनेक्शन खुद ही आगे बढ़ेगा, चीज़ें खुद ही आपके लिए ठीक होंगी, आपने अपने हिस्से का वर्क कर दिया है। सब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं, लिब्रा राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। ओके, सो देखो यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे फर्स्ट मैसेज है, आई डोंट नो हाउ आई फील एनी मोर। सो ये मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कहना है कि वो नहीं जानते वो आप मजीद कैसा फील कर रहे हैं, वो खुद भी नहीं जानते कि वो क्या फील कर रहे हैं। सेकंड मैसेज है, आई डोंट नो इफ़ आई कैन मीट योर एक्सपेक्टेशंस। ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि ये नहीं जानते कि क्या ये आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर पाएंगे या नहीं, बिकॉज इनको फेयर है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इस पूरी रीडिंग में इस पर्सन की साइड से एक फेयर क्लियरली दिख रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। यहाँ पर भी जो मैसेज है उसमें यही फेयर क्लियरली है कि ये नहीं जानते कि आपके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर पाएंगे या नहीं। लास्ट मैसेज है, इज़ इट पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। सो ये पर्सन आपसे पूछ रहे हैं कि क्या है पॉसिबल है कि जो भी हुआ है आप उसको भूल जाओ एंड इस पर्सन को माफ़ कर दो। यही मैसेज यहाँ पर आपको दिया जा रहा है इस पर्सन की साइड से। ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो भी हुआ है क्या हम उसको भूल सकते हैं और इस कनेक्शन को फिर से आगे बढ़ा सकते हैं, जो भी हुआ है इसको ख़त्म करके। सो गाइज, यही आप लोगों के लिए मैसेजेस थे। एंड गाइज, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होप सो इससे आपकी हेल्प हुई हो। थैंक यू सो मच, बाय।